नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। भारतीय संविधान की दो वीडियो में आप सभी कंटेंट को प्रोवाइड करवा चुका हूं। पहले तो अनुसूचियों की और दूसरी वीडियो मैंने मौलिक अधिकार की प्रोवाइड करवाई थी। उसी के क्रम में आज तीसरी वीडियो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से जुड़ी है। आप सभी कैंडिडेट से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। परीक्षा की दृष्टि से ये जो सीरीज और ये क्वेश्चन उन सीरीज के माध्यम से जो मैं करवा रहा हूं, आप सभी कैंडिडेट के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। और ये नहीं कि मतलब झारखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑल ओवर इंडिया जिस एग्जाम्स में जीके जीएस और जीके जीएस के अंतर्गत भारतीय संविधान से जुड़े कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इन टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो, नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, संविधान के भाग हो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट से किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए बाद में तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, और फिर बात करेंगे हम मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए बता दूं। किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो प्रावधान होते हैं जो किसी राज्य को निर्देश करते हैं, किसी राज्य को इंगित करते हैं कि उस राज्य में जो चीजें हैं वो किस प्रकार से चलेंगी। और ये कहां से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, कौन से भाग में है, न्यायालय में प्रवर्तनीय लागू हैं या नहीं है, नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक हैं। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। देखो मैंने कल भी बताई थी, मैं आज एक बार फिर बता दूं। भारतीय संविधान जब तैयार हो रहा था तो विभिन्न देशों के संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई। जर्मनी से आपात उपबंध, ब्रिटेन से विधि का शासन, कनाडा से संघात्मक शासन, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से संविधान संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। राष्ट्रपति का और न्यायालय जो है ये अमेरिका से। तो बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में ऐड की गई हैं विभिन्न देशों के संविधान से। के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ऑप्शन मिलेंगे भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 17 में, ठीक है। इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सही होगा आपको वो टिक करना है, गोला काला करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर की तरफ हम बात कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, भाग 4 में, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, भाग 4 में, समझ गए। भाग 3 में मौलिक अधिकार थे, भाग 2 में नागरिकता, भाग 1 में भारत राज्य को संघ है। ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं, एक बार फिर मैंने बता दिया है, ऐसा समझाऊंगा। देखो कल मैंने जो मूल अधिकार थे समझाए थे, तो मूल अधिकार होते हैं किसी व्यक्ति विशेष की जीवन प्रत्याशा या फिर जीवन जीने के अधिकार, ठीक है। तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, तो वो और उनका जो प्रवर्तन है वो न्यायालय में होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करता है और वो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में ले जाने योग्य होते हैं मूल अधिकार। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है न्यायालय में लागू करने योग्य है या नहीं है राज्य के निर्देशक तत्व, तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं, इनको न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार को न्यायालय में लेके जाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक हैं, भाग 4 में है, लेकिन भाग 4 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक हैं, 36 से 51, ठीक है। आप सभी कैंडिडेट को दो मैं आर्टिकल बताऊंगा, एक तो आर्टिकल 40 और आर्टिकल 44 जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 40 देखो इसी के बीच में आएगा, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में। आर्टिकल 40 इसमें लिखा है
ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। और अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा करंट अफेयर्स में भी आपने सुना होगा, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 होता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, सिविल सर्विस कोड। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का भी मुद्दा है और ये 36 से 51 के बीच में भी आ रहे हैं दोनों आर्टिकल। तो इन आर्टिकल से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 40 में। समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है, 44। और ये दोनों अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक। मैं उम्मीद करूंगा मैंने जो बात समझाई आपको समझ में आ गई होगी। नीति निर्देशक तत्व से, नीति निर्देशक तत्व से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वनडे एग्जाम्स में। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़े डीपली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा किसी अगले टॉपिक में कर लेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों को लेकर। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आप सभी कैंडिडेट को बता दूं कौन से भाग में है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 में। भाग 4 देखो, वैसे तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन जैसे भाग 4 हो गया, ठीक है, इसी प्रकार के भाग के उपभाग हैं, तो समथिंग 25-26 भाग हो जाते हैं। आप सभी कैंडिडेट को भाग की, संविधान के भाग की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, शायद उसका कल हम टॉपिक रख लेंगे, इंपोर्टेंट संविधान के भाग। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व थे, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 में मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन बनता है यहीं से, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, यूएसएसआर। अगर ऑप्शन में यूएसएसआर ना मिले तो आप रूस आंसर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में मिल जाएं तो आपको यूएसएसआर, क्या है, रूस को टिक नहीं करना है। अगर रूस ही मिले और ये ना मिले तो रूस, वरना यूएसएसआर। जब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए तब रूस जो था वो यूएसएसआर का भाग था। इसमें क्या हुआ था, कहानी में बता दो। सबसे पहले तो किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। समझ में हो गया। चलिए, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, हम यहीं पे बात करेंगे। यूएसएसआर, रूस और यूएसएसआर 1992 में अलग हुए हैं, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। यूएसएसआर और रूस 1992 में अलग हो गए थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। देखिए कितने टाइम पहले की कहानी चल रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। जिसने ये वाली बात अच्छे से समझी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से कर पाएगा। और जो मेरे साथ में लाइव सेशन में जुड़ते हैं रोज रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, उनको 100% पता होगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। आप सभी कैंडिडेट कमेंट करेंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। चलिए कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, 0। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 थे। सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ये हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, इसलिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, अब कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे 11। वर्तमान समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 है। ठीक है, चीजें समझ में आई। मैं कुछ और किताब के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, आप सभी कैंडिडेट इसको सिर्फ सुन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत की, या डीपीएसपी। आप सभी आसान भाषा में समझ पाएंगे। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, थोड़ा सा समझ लेंगे। जो मैंने पहले बताया उसका रिवीजन कर रहा हूं। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मैंने यहां पर लिखा है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है, आप सभी को मैंने बताया। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता, यह समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, मैं डीपीएसपी की बात कर रहा हूं। ठीक है, और यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह चीज हो गई डीपीएसपी से।
मैंने कल मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको लागू करने के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जैसे मैं यहां पर आपको समझा रहा था। हाँ, ये न्यायालय में लागू हो सकते हैं नीति निर्देशक तत्व नहीं, लेकिन मौलिक अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट के लिए, ये सिर्फ व्यक्ति विशेष के अधिकार के लिए होते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति विशेष के मूल अधिकार के लिए होते हैं। ठीक है, और यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं। जैसे कोई नागरिक भारत में जन्म ले लेता है तो उसको मौलिक अधिकार जो है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। मैं मानता हूं ये मुझको कल पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आज के टॉपिक में हम इसको क्लियर कर देते हैं। कई बार चीजें पुरानी हम भूल जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया आर्टिकल 40, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल साफ साफ लिखा है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट के लिए। हाँ, आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन। 48 के पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। और मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, यहां पर लिखा है संशोधन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ठीक है, इसे भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद कौन सा है मौलिक कर्तव्य का? 51 क। ये नया क्वेश्चन था, मैंने नहीं लिख पाया। अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। रिवीजन करने हम, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और यहां पे जो मैंने संशोधन लिखा है, इस संशोधन का मतलब है माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था मौलिक कर्तव्यों में? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता की जिम्मेदारी होती है उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिलवाना। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा दिलवाना 86वां संविधान संशोधन 2002 कहता है। मैं उम्मीद करूंगा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी आज की क्लास जो मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया है, समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम और भी क्लास इन फ्यूचर लेने वाले हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी साथी कमेंट करके अपना कोई सवाल हो वो पूछ सकते हैं। मैं सभी सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं खुद से ही कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन या जो भी आपके साथी इस क्लास को लेना चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल के साथ में जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।